नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, वो है क्या की डिफरेंस है बिटवीन SPC एंड MSA। SPC का मतलब है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जो AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप का सेकेंड एडिशन है। और जब हम MSC की बात करते हैं तो उसका मतलब है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये भी AIG का एडिशन है, बट फोर्थ एडिशन है। इन जनरल जो SPC और MSC की हम बात करते हैं तो ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली वो सारी कंपनीज जो पहले ISO TS सर्टिफाइड थी या जिनको अब हम IATF 16949 सर्टिफाइड कंपनीज कहते हैं, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इजी भाषा में बात की जाए तो SPC स्टडी हम करते हैं प्रोसेस के वेरिएशन को समझने के लिए। MSC स्टडी हम करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है जहाँ पे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसमें मेज़रमेंट सिस्टम का एरर कितना है, उसके लिए जो स्टडी होती है वो MSC स्टडी होती है। जब हम SPC स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे प्रोसेस में कौन कौन से कॉमन और कौन कौन से स्पेशल कॉजेज़ हैं जिस कारण से प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है। जब हम बात करते हैं MSA की तो हम बात करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्वाइप, SWIPE, के हमारा जो स्टैंडर्ड वर्क पीस है, जो हमारा इंस्पेक्टर है, इन्वायरमेंट है, जो पर्सन है जो उसको चेक कर रहा है, उनके कारण से क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं उसको हम चेक करते हैं MSA में। जब हम SPC की बात करते हैं तो इन जनरल जो दो की आउटपुट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल स्टडी, वो होते हैं CP एंड CPK, जो जनरली हम 1.33 1.67 की अक्सर हम बात करते हैं। जब हम MSA स्टडी की बात करते हैं तो वेरिएबल में हम बात करते हैं GRR, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो जनरली हम कहते हैं 10% से कम होनी चाहिए। और अगर एट्रीब्यूट स्टडी हम करते हैं तो उस समय हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसकी कापा वैल्यू चेक करते हैं कि क्या वो विद इन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब हम बात करते हैं SPC स्टडी की तो जनरली SPC स्टडी कहाँ की जाती है, जहाँ पे CTQ या CTP होता है। CTQ मीन्स क्रिटिकल टू क्वालिटी और CTP मीन्स क्रिटिकल टू प्रोसेस। जहाँ पर भी इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें SPC स्टडी करनी चाहिए, और इसमें अलग अलग तरह की SPC स्टडीज़ होती हैं। जब हम MSC की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है ये देखना कि जो टोटल प्रोसेस का वेरिएशन आ रहा है उसमें जो मेजरमेंट सिस्टम का जो एरर है, वेरिएशन है, वो कितना है, या जितना भी प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ रहा है क्या हमारा मेजरमेंट सिस्टम उसको पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता, उसको करने के लिए हम MSC स्टडी करते हैं। जब हम SPC की बात करते हैं तो जनरली SPC की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई होती है या तो कस्टमर से, या जो हमारी ड्राइंग्स आती हैं कस्टमर से उसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन जब DFMEA या FMEA करते हैं वहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि हमें किस प्रोसेस में या किस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए हमें SPC स्टडी करनी है। जब हम MSC की बात करते हैं तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो कस्टमर बोलता है कि मुझे यहाँ पे MSC स्टडी चाहिए। जनरली जब भी हम SPC स्टडी करते हैं तो बिफोर MSC स्टडी करने के पहले हम ये देखते हैं कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम सही है या नहीं है, उसके लिए हम MSC स्टडी करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो मेजरमेंट का एरर है वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिससे कि हमारा जो भी डिसीजन हो, जो हम सोचें कि जो हमारा रिजल्ट है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम करते हैं। जो AIG का सेकेंड एडिशन है वो हम यूज़ करते हैं SPC के लिए, और MSC के लिए हम AIG का फोर्थ एडिशन यूज़ करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जब हम बात करते हैं SPC की तो जो मीन, जो X बार हम निकालते हैं तो वहाँ पर जो मेन इंडिकेटर होता हुआ है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर सारे पॉइंट आने चाहिए। जो भी पॉइंट उसके बाहर आ रहा है उसको हम अक्सर स्पेशल कॉज, और जो अंदर आ रहे हैं उन्हें हम कॉमन कॉज मानते हैं। वहीं पर जब हम MSA स्टडी की बात करें, जो वेरिएबल हम स्टडी करते हैं MSA की, वहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि 50% या 50% से ज़्यादा पॉइंट हमारे कंट्रोल लिमिट के बाहर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मानते हैं कि जो हमारी MSA स्टडी है वो ठीक है और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है, उसको हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड के क्लॉज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो SPC के बारे में जो जानकारी दी गई है वो स्टैंडर्ड में 9.1.1.2 में बात की गई है। और जब हम बात करते हैं MSA स्टडी की तो वो क्लॉज नंबर 7.1.5.1.1 में स्पेसिफिकली MSA स्टडी के बारे में बात की गई है। जब हम MSC स्टडी की बात करते हैं तो जनरली हम करीब 100 का सैंपल लेते हैं और जो 4 या 5 के उसमें सब ग्रुप्स होते हैं उसके बेसिस पर स्टडी की जाती है। जब हम MSC स्टडी की बात करते हैं तो उसके अंदर जनरली 2 या 3 अप्रेजी होते हैं और हम जनरली 10 सैंपल्स लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल डाटा है जिसके बेसिस पे MSC स्टडी कर रहे हैं क्या वो सही आई है नहीं आई।
ओवरऑल अगर एक मैं और तरीके से बात करूं तो जब हम एसपीसी स्टडी की बात कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे प्रोसेस में कितना वेरिएशन है और उस कारण से कितने डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब हम एमएसए स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे मेजरमेंट का एरर कितना है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में कि हमने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में जो जनरली एसपीसी और एमएसए के बारे में रहते हैं, तो जो सबसे पहला चैलेंज है कि इन जनरल जो भी हम एसपीसी या एमएसए से स्टडी करते हैं, क्या वो सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट या सर्टिफिकेशन बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं या एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। दैन सेकेंडली, कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एसपीसी और एमएसए स्टडी करके कुछ कॉस्ट रिडक्शन के प्रोजेक्ट या कॉस्ट इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी देखती है कि मैं इस प्रोसेस में अगर मैं एसपीसी लगाऊंगा तो मुझे बेनिफिट हो सकता है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके हिसाब से उस काम को कर रही हैं। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एसपीसी और एमएसए स्टडी करके कोई एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रही हैं कि हम इनको लगाएंगे और इनसे हम बेनिफिट लेंगे रादर देन कि हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को पूरा करें। सो अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं, जब हम एसपीसी की बात करते हैं तो हम प्रोसेस में वेरिएशन की बात करते हैं जो कॉमन एंड स्पेशल कॉजेज़ कारण होती हैं, और जब हम एमएससी की बात करते हैं तो मेजरमेंट सिस्टम के एरर की बात करते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसका एरर कितना है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल प्रोसेस के लिए। जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या डिफरेंस है बिटवीन CTQ एंड CTP। CTQ मीन्स क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड CTP मीन्स क्रिटिकल टू प्रोसेस। इन जनरल बहुत सारे फीडबैक हैं जो आपके आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हैं। तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, बढ़िया है और जो ब्लॉग नीचे आपको मिलेगा वो भी आपको यूज़फुल लग रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इन केस आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको और डिटेल में समझना है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे एक ब्लॉग है, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। धन्यवाद।